हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। इतनी घबराई हुई बेड पर बैठी थी। देखने में बहुत सुंदर, रंग सांवला, उम्र केवल 20 साल। कमरे में एक लड़का आशीष दाखिल हुआ। देखने में हीरो जैसा था। लड़के ने दरवाजे की छिटकिनी लगाई और पलटा। लड़की की तरफ सांस भरी और बोला, बड़ी मुश्किल से मिला। आशीष बोला और अपने हाथ में रखे उस कॉन्डोम के पैकेट को प्रीति को दिखाया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, प्रीति घबराई हुई बोली। मैं भी तो पहली बार कर रहा हूँ। आशीष ने अपनी शर्ट उतार ही। प्रीति ऐसे ही बैठी रही। उतारो ना कपड़े, आशीष बोलो। प्रीति ने हिचकिचाते हुए अपने कपड़े उतारने शुरू किए। आशीष ने अपना मोबाइल निकाला और बेड के सामने रखे एक शोकेस में ऐसे रख दिया ताकि उसके बेड के ऊपर होने वाले कारनामे का वीडियो बन सके। ये क्या कर रहे हो? प्रीति मोबाइल को देख चिंतित स्वर में बोली, हमारे प्यार की निशानी तो होनी ही चाहिए ना कुछ। प्लीज़ ये सब मत करो, हटाओ कैमरा। अब ऐसे मत कर प्रीति, मेरे ऊपर भरोसा भी नहीं है तुझे। प्यार है ये तेरा, फिर रहने दो। ये सब पता चल जाएगा दूसरों को, किसी को नहीं मिलेगी, तेरी कसम प्राइवेट रहेगी ये। आशीष बोला, ये करना ज़रूरी है क्या? प्रीति बोली, अरे पागल, कल मैं दिल्ली चला जाऊंगा, तुम्हारी याद आएगी तो मुझे कुछ तो चाहिए ना। सब पर्सनल यूज के लिए है यार। इसी को देखकर तुझे याद करूँगा, बस तू मेरे दिलो दिमाग में रहेगी इसको देख के। प्रीति मुस्कुराई और आशीष कूद पड़ा बेड पर। और फिर हो गया उसका कारनामा, सारा रिकॉर्ड। दोनों को नहीं पता चला कि ये रिकॉर्डिंग और ये संभोग उसकी ज़िंदगी में तूफान ला देगा। एक हफ्ता पहले आशीष चौधरी अपनी बुआ के घर रहने आया था छुट्टी में। उसका बुआ मेरठ के गांव में रहती थी, आशीष दिल्ली में। आशीष के पिता सरकारी नौकरी में थे और माँ हाउसवाइफ। आशीष की एक छोटी बहन भी थी, पिंकी, जो 10वीं में थी। आशीष खुद इंजीनियरिंग का आखिरी साल में था। आशीष जब लंबी छुट्टी पड़ती थी अपनी बुआ के घर जरूर आता था। एक कारण था उसका प्रीति, जो उसकी बुआ के पड़ोस में थी। आशीष को प्रीति बहुत अच्छी लगती थी। दोनों में बातचीत काफ़ी हुई। आशीष प्रीति के साथ फ्लर्ट बहुत करता था। आशीष छत पर जाकर प्रीति के कपड़े सुखाने आती थी। छत पे ये दोनों सबसे ज़्यादा बातचीत करते थे। दोनों की छत जुड़ी हुई थी, बराबर थी। सुबह का वक्त प्रीति कपड़े सुखाने आई। इतनी तेज धूप है, क्या कर रही हो छत पे? प्रीति बोली, कपड़े रस्सी में डाल रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है क्या? आशीष मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, प्यार हो गया है तुमसे? क्या पता। इसी बीच आशीष ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और प्रीति को फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींचने की आवाज़ सुनते ही प्रीति कपड़े रस्सी में डालते हुए रुक गई। फ़ोटो ली क्या मेरी? हाँ, क्यों? तुम्हें देख हमेशा तो देख नहीं पाता, अब तुम्हारी फ़ोटो देखूंगा। बड़ी शैतान हो, मुझसे बिना पूछे क्यों ली मेरी फ़ोटो? चलो अब पूछ लेता हूँ, फ़ोटो ले लूँ तुम्हारी? नहीं, प्रीति बोली। आखिरी कपड़ा रस्सी में सुखाकर वापस नीचे जाने पड़ी। अब कितने बजे आओगी? आशीष बोला, शाम को। इतने टाइम क्या करूँगा? फ़ोटो ली है तो उसे ही देखो, प्रीति बोली और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। नीचे आकर प्रीति अपने आप शीशे में देखने लगी। उसको लगा कि वह सच में इतनी सुंदर है कि उससे कोई लड़का प्यार भी कर सके। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके मन में खुशी भी थी और किसी का प्यार भी। शाम को प्रीति दोबारा छत पर गई। आशीष छत पर कपड़े पहले से ही मौजूद था। प्रीति ने सुबह कपड़े डालने उसको उतारने लगी। कब से हो छत पे? प्रीति पूछा। बहुत देर से। कितनी देर? पता नहीं, टाइम का पता नहीं चला। अच्छा तुम भी एक मोबाइल ले लो ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकेंगे। अरे यार, ये भी तो कोई बात करना हुआ। अच्छे से बात तो उस पर ही होगी, पापा नहीं दिलाते। अभी कहते हैं जब शादी हो जाएगी तब दूंगा। बताओ कैसा बाप है? मेरे पापा ने तो मुझे 9वीं क्लास में ही दिया था। इतना ही है तो तुम गिफ्ट दे दो। दे दूँगा। बताओ बर्थडे कब है तुम्हारा? अभी टाइम है तो बता प्रीति, कब है? 23 फरवरी। दिल्ली का क्यूआर कर दूँगा तुम्हें फ़ोन उस दिन। अच्छा जी, कौन सा? जो तुम कहो। आईफोन दे दूँगा। आए बड़े आईफोन देने वाले, खुद तो ओप्पो का फ़ोन चला रहे हो।
तो क्या हुआ, तुम जैसी सुंदर लड़की को आईफोन क्या जान भी मांगे तो दे दो। प्रीति मुस्कुराई। प्रीति ने आखिरी कपड़ा रस्सी में से उतारा और नीचे जाने को बढ़ी। इतनी जल्दी जा रही हो? कोचिंग जाना है, लेट हो जाएगा। किस चीज़ की कोचिंग? कंप्यूटर की। वह तो मैं सिखा दूंगा, रहने दो तुम बस। तभी प्रीति का बड़ा भाई प्रशांत छत पर आ गया और दोनों को देखने लगा। प्रीति तो सहम गई अपने भाई को देखकर। प्रशांत को कुछ शक आशीष के घुरा और प्रीति देखकर बोली, नीचे चल। प्रीति और प्रशांत नीचे उतर आए। प्रशांत करीब 30 साल का होगा, जो खेती करता था और उसकी एक बीवी और 2 साल की लड़की भी थी। शरीर से प्रशांत तगड़ा था। ये कौन है? प्रशांत ने पूछा प्रीति से। ये बीना चाची का भतीजा है, दिल्ली से आया है। क्या पूछ रहा था तेरे से? यही कि वह क्या पढ़ाई करती हो तुम। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है इससे, ठीक है? अपने काम से काम रख। जी भैया। प्रशांत घर से बाहर चल दिया और प्रीति ने राहत की सांस ली। रात का वक्त था। आशीष की फुआ वीना उसको खाना परोस रही थी। आशीष ने फुआ महेश के साथ बैठे थे। वीना और महेश की एक बेटी थी और उसकी शादी हो चुकी थी। महेश खेती के काम करता था। महेश ने आशीष की तरफ वीना वापस रसोई में चली गई। और बेटा आगे क्या प्लान है? महेश बोला, अभी तो कुछ सोचा नहीं हूँ फूफा जी, जॉब का ट्राई करता हूँ अगर बात नहीं। अच्छा है, मन तो लग जाता है तुम्हारे यहाँ। हाँ, यहाँ तो बहुत मन लगता है, आशीष मुस्कुराते हुए बोला। महेश ने बीना की आवाज़ लगाई, बीना आम का अचार लेते आना। बीना रसोई में आम का अचार लेते हुए बोली, ठीक है। उधर दूसरी तरफ प्रीति अपनी भाभी रूपा के हाथ बटा रही थी रसोई में। प्रीति की मां का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। प्रीति के पिता अशोक भी खेती करते थे। रूपा रोटी बेल रही थी और प्रीति परोस रही थी। प्रीति एक प्लेट में रोटी लेकर गई परोसने। एक रोटी उसने अपने पिता को दी और दूसरे भाई को। अशोक ने प्रीति को देखा। आ रहा है कुछ कंप्यूटर समझ में? हाँ पापा, थोड़ा बहुत, प्रीति बोली। बढ़िया है, कोई तो कुछ सिखा रहा है, अशोक ने कटाक्ष आवाज में कहा। ये कटाक्ष था प्रीति ने भाई के ऊपर, जो खेती करता था पढ़ाई में फेल हो जाने के बाद। अशोक ने सोचा था कि बेटा कुछ काम करेगा, लेकिन वह भी खेती करने लगा। अब भला आज का टाइम में 5 बीघा में क्या होगा? प्रशांत ने कटाक्ष समझ में आ गया। प्रशांत ने प्रीति को बोला, पेट भर गया मेरा, रोटी वापस ले लो। प्रीति ने असहज होते हुए रोटी उठाई और वापस ले गई। अगले दिन सुबह आशीष छत पे था। प्रीति छत पे कपड़े सुखाने आई बाल्टी लेकर। आशीष इंतजार कर रहा था उसका। प्रीति नहा कर आई और गीले बालों में ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आज तो कहर ढा रही हो, आशीष बोला। प्रीति मुस्कुराई। कुछ बोलो तो नहीं, तुम्हारे भाई ने? आशीष ने पूछा। प्रीति बाल्टी का एक कपड़ा निकाल के उसका ऊपर मनोरा, फिर रस्सी में डाल दिया। कोई फेसबुक आईडी है तुम्हारी? नहीं। क्या करूँगी उसका मैं? बनाऊँगी क्या मैं? अभी तो ज़रूरत नहीं, बना देता हूँ। तुम कंप्यूटर सीखने जाती हो ना, कभी कभी फेसबुक खोल के मेरे से बात किया कर लेना। प्रीति को सुझाव सही लगा। तुम्हारी मर्जी, प्रीति बोली और आखिरी कपड़ा रस्सी में डाल दिया। आज तो कम ही कपड़े थे। हाँ अच्छा सुनो, एक बार पास आना। क्या हुआ? आओ ना। प्रीति आगे बढ़ी। आशीष तो अपनी छत के मुंडेर पर पहुंचा। प्रीति भी अपनी दोनों अब पास में ही खड़े थे, बस बीच में 2 छतों की मंडेर थी। प्रीति बोली, प्रीति। आशीष ने प्रीति के हाथों में हाथ पकड़ लिया। प्रीति घबरा गई, झटके से अपने हाथ वापस ले लिया और इधर उधर देखने लगी, कहीं कोई देख ना ले। क्या हुआ? आशीष बोला। हाथ क्यों पकड़ रहे हो? अरे डर क्यों रही हो? कोई नहीं देख रहा। आशीष ने दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाकर प्रीति के हाथों में पकड़ लिया। अब प्रीति घबरा गई। क्या कर रहे हो? असहज होकर बोली। आशीष ने अपने होठ प्रीति के हाथ के पास ले जाकर उसके हाथ को चूम लिया। प्रीति एक ही झटके में छुटाया और वापस घूमकर तोड़ पड़ी नीचे। आशीष खड़ा मुस्कुराता रहा। शाम का वक्त आशीष इंतजार कर रहा था प्रीति का। कब से प्रीति रस्सी में कपड़े डाले हुए उतारने के लिए आए। आशीष को कदमों की आवाज़ सुनाई दी। प्रीति का घर से जो सीढ़ियाँ से आ रही थी। आशीष मन में प्रसन्न हुआ कि प्रीति नहीं उसकी भाभी थी। आशीष निराश होकर वापस लौट आया। आशीष को लगा कि कहीं प्रीति बुरा तो नहीं मान गई, वैसे भी गांव की लड़की है, ये सब बड़ी बात थी उसके लिए। प्रीति को उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। कपड़े बाल्टी से निकाल के डालने लगी रस्सी पर। सॉरी आशीष,
क्यों? प्रीति बोला। कल के लिए जो हाथ पकड़ के आशीष रुक गया बोलते हुए। प्रीति मुस्कुरा कर बोली, मैंने थोड़ी ना बुरा माना है। किस चीज़ का? मुझे लगा कि बुरा मान गई। कल शाम को आई छत पर नहीं, कल कोचिंग जल्दी जाना था। फिर? अच्छा, फिर कैसा लगे तुम्हें कल? बस करंट सा दौड़ गया शरीर में। लेकिन पहले बता देना चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो। ऐसा अचानक कर दिया तुमने तो कोई देख लेता फिर। डरती बहुत हो तुम। किसी भी लड़के ने छुआ नहीं किया? नहीं। प्रीति कुछ क्षण रुकी और बोली, और तुम्हें? मेरी तो रही है काफ़ी दोस्त स्कूल में। प्रीति को सुन के अच्छा नहीं लगा। आशीष ने उसके भाव को पकड़ लिया और एक आयक बोला, सिर्फ दोस्त ही थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई प्यार वार नहीं था। मैंने कुछ बोला? तुम्हारा चेहरा देख के लगा जैसे बुरा लग गया हो तुम्हें। मुझे क्यों लगता भला? हाँ, तुम कोई मेरे से थोड़ा प्यार करते हो जो बुरा मानोगी, या करती हो? प्रीति असहज हो गई और कुछ बोल ना पाई। बोलो, क्या बात है? तुम बताओ, तुम करते क्या हो मुझसे प्यार? आशीष मुस्कुराया। देखो, अच्छी तो तुम लगती हुई हो मुझे, और तुमसे रोज़ छत में आकर मिलता हूँ। जब भी यहाँ आता हूँ कुछ तो कारण होगा। घुमा फिरा के बोलते हुए आशीष सीधा सीधा बोलो, हाँ, और मुझे पता है तुम्हारा जवाब भी हाँ है, इसीलिए तुमने ना नहीं बोला। ठीक कहा ना मैंने? मैं वो प्रीति बीच में ही रुक गई क्योंकि नीचे से आवाज़ आई उसकी भाभी की। कहाँ का रह गई प्रीति? जल्दी आ रसोई में। प्रीति की भाभी बोली। आई। प्रीति जोर से बोली और वहाँ से चल गई। रात को आशीष अपने कॉलेज के दोस्त निशांत से बात कर रहा था फ़ोन पे। अबे निशांत, क्या बताऊँ, यहाँ तो मेरा मामला सेट हो गया है। क्या हो गया? निशांत बोला। अरे तुझे पता है ना, मेरी बुआ का बगल में एक लड़की रहती है जिससे मिलना चाहता हूँ। क्या हुआ उसका फिर? यार, सेट हो गई मेरे से आज। हट साले, बात मत। मर गई है तेरी? प्रूफ दे कुछ। क्या प्रूफ दूँ? कोई फ़ोटो हो तो साथ में। अबे अभी उतनी आगे बात नहीं बढ़ी है, बस प्यार का इजहार हुआ है। हाँ, अभी दिल्ली दूर है, मतलब ऐसा ही समझ ले। आशीष साले, तुझे कुछ प्यार वार नहीं है, तेरी ठरक है बस ये। तेरा दिल वैसे भी सिमरन पर आया हुआ है, दो जगह नहीं हो सकता। और वैसे भी सिमरन का भाव बहुत है, देखती है ना, क्लास में तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। एक बात बताऊँ क्या, सिमरन को तू पसंद करता है? अबे चल, कौन बोला? वो भी उसकी दोस्त सीखा। कुछ दिन पहले ही मुझसे कॉलेज में मिली थी। कॉलेज क्या करने गया तू? छुट्टियों में फीस जमा करवाने गया था। वो भी आई हुई थी, साथ में ही मेट्रो में आए हम। और मैंने उससे पूछ लिया, ये सिमरन का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? वो बोली नहीं। फिर मैंने पूछा, क्लास में किसी को लाइक करती है क्या? पहले तो बताया नहीं, लेकिन मैं तो हूँ जिद्दी, पूछता गया बार बार। फिर उसने तेरा नाम लिया। अबे ऐसा ही बोला होगा। अब जो भी हो, तेरा ही नाम लिया। आशीष का मन बहुत खुश हुआ ये सुन के। उसके दोनों हाथों में लड्डू थे। दूसरी तरफ प्रीति अपने आप शीशे में देखकर खुश हो रही थी कि आशीष उसको पसंद करता है। ये सब उसने पहली बार हो रहा था। आशीष ये बोलने को याद कर रहा था जब आशीष ने हाँ प्रीति बोली, दिल दे बैठे हो आशीष को? प्रीति ने शीशे में देखते हुए बोला, हाँ हाँ, मुझे तुम पसंद हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली स्टोरी में। लेते हैं आप लोगों से विदा। कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी। आई होप अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में। लेते हैं आप लोगों से विदा।